हेलो दोस्तों, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है एग्ज़ाम मास्टर चैनल में। और जैसा कि 69,000 भर्ती रिजल्ट आने के बाद छात्रों को अपनी एक सीट बचाने में बहुत सारे संशय का सामना करना पड़ रहा है। इस भर्ती में अभी तक जितने भी छात्र पास हैं, किसी को ये कंफर्म नहीं है कि उसे एक सीट मिलेगी। क्या उसका शैक्षणिक गुणांक वो मेरिट में सेलेक्ट होगा? तो मतलब बहुत से ढेर सारा कन्फ्यूजन है। अब इसमें 69,000 सीटों में इतने ज़्यादा लोग क्वालिफाई हो गए हैं, तो यहाँ पर मैं कुछ चीज़ें आपको बताना चाहूँगा जो आपके लिए काम कर सकती हैं। पहली चीज़, यहाँ पर ये रिज़ल्ट है रुचि गंगवार का। रुचि गंगवार, इनके बारे में अगर आपने बहुत पहले देखा होगा तो डाइट प्रवक्ता में ये सिलेक्ट हुई थी। ठीक है, इनका जो चयन है वो डाइट प्रवक्ता में हो चुका है। और इनके हस्बैंड हैं, यहाँ पर देखिए, एक सेकंड, उनका भी रिजल्ट है मेरे पास, शिव मंगल सिंह। 101 नंबर, यानी पति से भी ज़्यादा नंबर पत्नी के आए हैं। यहाँ पर देख लीजिए, 107 नंबर। रुचि गंगवार से बातचीत के दरमियान इन्होंने कहा कि सर, मैं इस भर्ती परीक्षा में क्वालिफाइड हूँ, लेकिन डाइट प्रवक्ता पर मेरा चयन है और मैं इस भर्ती से अपनी दावेदारी वापस लेती हूँ। मैं काउंसलिंग नहीं कराऊंगी, जिससे एक सीट किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जिसे वाकई में इसकी ज़रूरत है। तो ये एक उदाहरण है उन लोगों के लिए जो ऑलरेडी किसी न किसी जॉब में हैं। आपने कोई सरकारी नौकरी प्राप्त कर ली है, जैसे कि 68,500 में ऐसे 17,000 कैंडिडेट, जो खबर आ रही है कि लगभग ऐसे 17,000 कैंडिडेट हैं जो ऑलरेडी 68,500 में चयनित हैं, लेकिन मात्र होम डिस्ट्रिक्ट, मनपसंद जिला प्राप्त करने के लिए उन्होंने 69,000 में फॉर्म भरा, परीक्षा दी और अब प्रबल दावेदार हैं एक सीट के। अगर मनचाही सीट नहीं मिली तो ये काउंसलिंग करवाने के बाद उस सीट को छोड़ भी देंगे, क्योंकि ये 1 साल से जहाँ पढ़ा रहे हैं वहाँ अच्छे से मैनेज करके ये रह भी चुके हैं। तो अब यहाँ पर उन लोगों की सीटों पर जो खतरा है वो बढ़ जा रहा है कि भाई, हम तो 69,000 पहली बार दे रहे हैं, इसमें हमारी क्या गलती है। अब इसमें जो सिलेक्टेड लोग हैं, जैसे एक उदाहरण यहाँ पर इन्होंने, रुचि गंगवार ने पेश किया कि अपने दावेदारी बिल्कुल हटा ली है इस भर्ती से कि काउंसलिंग नहीं करवाएंगे। ठीक है, जबकि इनके पति जो है 101 नंबर प्राप्त किए हैं, उनकी दावेदारी अवश्य रहेगी एक सीट के लिए। ठीक है, तो ऐसे तमाम उन लोगों को यहाँ पर उदाहरण बन के आना चाहिए और अपने उन भाइयों के लिए बिल्कुल अपनी दावेदारी हटा देनी चाहिए। आप सिर्फ एक मन चाहे ज़िले के लिए एक व्यक्ति को पूरी नौकरी दे सकते हो। ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ यह है कि इसमें बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिन्होंने अपीयरिंग में, बीएड अपीयरिंग था, यानी लास्ट ईयर चल रहा था, लास्ट सेमेस्टर चल रहा था, और फॉर्म भर के शिक्षक भर्ती में सफल हो गए हैं। ठीक है, या फिर कुछ ऐसे लोग थे जिनका बैक लग गया था, बीटीसी से कुछ लोग थे जिन 4th सेमेस्टर में फेल हो गए थे। तो ऐसे लोगों की दावेदारी जो यहाँ पर शिक्षक भर्ती में क्वालिफाई कर रहे हैं बिल्कुल हट जाएगी और फिर मेरिट के कुछ नीचे आने का अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है, 68,500 के सिलेक्टेड कैंडिडेट सीटें अगर नहीं लेते हैं, बीएड अपीयरिंग वाले जो पास हुए हैं उनकी काउंसलिंग नहीं होती है, बीटीसी 4th सेमेस्टर में जिनका बैक लग गया था, ठीक है, या जिनके यूपी टेट सर्टिफिकेट एक्सपायर थे और उन्होंने फॉर्म भर दिया था, ऐसे लोगों को हटाने के बाद काउंसलिंग से आपके लिए सीटें बच सकती हैं। तो इस तरह का ज़्यादा से ज़्यादा उदाहरण पेश करिए। और रुचि गंगवार का डाइट प्रवक्ता का इंटरव्यू अगर आप देखना चाहते हैं तो आपके सामने लिंक है, इस पर क्लिक करके आप इनका वीडियो देख सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन में भी मैं वो लिंक दे रहा हूँ।